दोस्तों, आखिर क्यों भगवान परशुराम जी ने कर्ण को पुनर्जीवित किया था और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कर्ण को अपने दिव्यास्त्रों को महादेव को लौटाना पड़ा? सच्चाई जानकर चौंक जाओगे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से पहले जब महारथी कर्ण को सबने धनुर्विद्या का ज्ञान देने से मना कर दिया था, तब महारथी कर्ण भगवान परशुराम जी के पास महेंद्र पर्वत पर धनुर्वेद की शिक्षा लेने गए थे। उन्होंने अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा दिखाई थी कि वह अपने भूख प्यास को भी भूल चुके थे। तब भगवान परशुराम जी ने उन्हें खुश होकर वरदान दिया था कि बिना कुछ खाए पिए उनमें वैसी ही शक्ति बनी रहेगी। फिर इसी प्रकार से दिन बीतते गए और वो दिन आ ही गया जब उनको सभी प्रकार के युद्ध कलाओं का ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर भगवान परशुराम जी ने उन्हें एक एक करके सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, जिनमें ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र जैसे कई प्रकार के महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र शामिल थे। और जब महारथी कर्ण हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने उनके सामर्थ्य को देखकर उन्हें अपना मित्र बना लिया और साथ ही अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद जब भी दुर्योधन किसी संकट में होते थे तो महारथी कर्ण हमेशा उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण और कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए, एक जो आखिरी समय तक मित्र का साथ ना छोड़े और एक जो बिना लड़े अपने मित्र की जीत पक्की कर दे। और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो महारथी कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों को सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था, ताकि जब उन्हें युद्ध के समय उनकी आवश्यकता हो तब वह मंत्र के उच्चारण से उन्हें आवाहित कर सके। जब कर्ण और अर्जुन में भीषण युद्ध चल रहा था तब गुरु से मिले श्राप के कारण कर्ण उन सभी अस्त्रों को प्रकट करने का मंत्र भूल चुके थे और साथ ही उनका रथ का पहिया भी भूमि में धंस गया था। तब उस अवस्था में पाकर श्री कृष्ण जी के आदेश पर अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र से कर्ण को मार गिराया था। जब ये बात भगवान परशुराम जी को पता चली तब वह शीघ्र ही कर्ण के पास पहुँचे और रोने लगे। तभी उन्हें एक बात याद आई, अगर दिए गए दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल न किया जाए तो वो नष्ट नहीं होते और उन्हें कोई भी दैत्य या शक्तिशाली योद्धा उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तभी भगवान परशुराम जी ने अपने पुण्य से कर्ण को 2 प्रहर के लिए जीवित कर दिया। और जब महारथी कर्ण जीवित होते हैं तब परशुराम जी उन्हें पकड़कर विलाप करते हैं और कर्ण से कहते हैं, हे पुत्र, मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी विद्या तुमसे दूर चली गई थी। इस पर कर्ण बोलते हैं, नहीं गुरुदेव, इसमें आपका ही आशीर्वाद था। और साथ ही कर्ण कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय शेष है, आप अपना कार्य बताइए। फिर भगवान परशुराम जी कहते हैं कि उन दिव्यास्त्रों को पुनः महादेव के चरणों में स्थापित करना है, ताकि तुम्हारे ही तरह कोई सामर्थ्यवान योद्धा ही उन्हें प्राप्त कर सके। इस प्रकार कर्ण अपने गुरु को उन दिव्यास्त्रों का स्थान बता देते हैं और प्रणाम करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत एक लोक कथा पर आधारित है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।